पातंजल योग दर्शन की व्याख्या में एक श्लोक आता है कि प्रज्ञा प्रासाद मारूह्य कसोच सोचतो जनान भूमिष्ठानिव शैलस्थ सर्वान प्राज्ञोनुपश्यति। ऋतंभरा तत्व प्रज्ञा सूत्र आया है योग दर्शन में। वो समाधि होने पर उसको ऋतंभरा प्रज्ञा प्राप्त होती है। ऋतंभरा प्रज्ञा, प्रज्ञा नाम बुद्धि। ऋतम मानो सत्यम विभरती, सत्य को धारने के वाले हमारी बुद्धि उसको प्राप्त हो जाती है। वो प्रज्ञा प्रासाद मारी, प्रज्ञा रूपी एक हवेली पर चढ़ करके वो प्राज्ञ पुरुष सबको देखता है। कैसे कि भूमिष्ठान एवं शैलस्थ, एक पर्वत के ऊपर, बहुत बड़े पर्वत पर खड़ा पृथ्वी पर खड़े लोगों को देखें, ऐसे वो सब लोगों को देखता है प्रज्ञा रूपी प्रासाद पर चढ़ कर। भूमिष्ठान एवं शैलस्थ, जैसे पृथ्वी के ऊपर खड़ों को पर्वत पर खड़ा देखता है। उस पर कोई बाढ़ आती है, कभी आग लगती है, कभी दुखी होते हैं, कभी सुखी होते हैं, तरह तरह की परिस्थितियां हुई। नीचे भूमिष्ठान एवं शैलस्थ, भूमिष्ठ भूमि में स्थित है, वो ऐसा देखता है। वो शैलस्थ है, शैल पर्वत पर, वहाँ कोई आँच आती नहीं, कोई सुख दुख आता नहीं, तो सुख दुख उसके पास पे नहीं आता। ऐसी प्रज्ञा मिलती है। उस प्रज्ञा को समाधि से बताया है पातंजल योग दर्शन में, और जगह हमारे लोगों को विचार से मिलती है एक प्रज्ञा, विवेक विचार से। तो विचार और साधन से ऐसी स्थिति मिलती है, वो सुखदायी दुखदायी परिस्थिति उसके पास नहीं आती। सामने आएगी, जीवन में आएगी, परंतु उसको कुछ भी आंच नहीं पहुंचा सकती। जैसे शैलस्थ है, वो भूमिष्ठों की तरह है, भूमि पर स्थित वालों की तरह सुख दुख कैसे होगा, वहाँ पहुँचती नहीं, वहाँ चीज वो पहुँचती ही नहीं। ऐसी स्थिति आपकी हमारी सबकी हो सकती है। तो दुख देने वाला दूसरा है यही कुबुद्धि। कभी भी जीवन में अमुक ने दुख दे दिया ऐसा कभी न माने, वो दुखी नहीं होगा। दूसरा दुख देता ऐसा मानेगा तो सुखी कभी नहीं हो सकता, कभी, क्यों दूसरा तो रहेगा और सबके सब सुख देंगे, अनुकूल, ऐसा असंभव है। तो दूसरा दुख देगा वो सुखी कभी नहीं होगा। अभी शंका तो बोलोगे, जब तक दूसरा दुख देने वाला होगा वो सुखी कैसे होगा? दूसरा तो मिट नहीं सकता, दूसरा तो रहेगा, दूसरा अनुकूल प्रतिकूल दोनों तरह के होगा। तो दूसरा दुख देता है वो सुखी कभी हो सकता है? खूब विचार कर लेना, कभी सुखी नहीं हो सकता कि दूसरा मौजूद रहेगा, दूसरा अनुकूल, सबके सब अनुकूल हो जाए। किसी के जीवन में हुआ है क्या? भगवान राम जी के जीवन में नहीं हुआ, सबके सब सुखदायी, कोई नहीं हो सकती। तो दूसरा दुख दे दे ऐसी बात नहीं है। कैसे दे देगा? भगवान के रहते हुए और अपने उद्योग से कैसे सुखी हो गया? तो अहंकृत वृथाभिमान है। और दूसरा दुख देता है, ये क्या है? क्या है महाराज? कुबुद्धि। परो ददाती थी कुबुद्धि, ऐसा कुबुद्धि है, कुछ बुद्धि, बहुत खराब बुद्धि है। और बुद्धि को शुद्ध कर सकता है यार, और क्या? बुद्धि को शुद्ध कर, निर्मल बना सकता है, अंतःकरण को निर्मल बना सकता है, शुद्ध बना सकता है। और मैं सुख जाऊंगा, मैं उद्योग कर धन कर दूंगा, यूं कर दूंगा, यूं कर दूंगा, तो ये सुखी होने का है संभव नहीं। कुबुद्धि मिटा दो ना, तो ये अभिमान रहेगा और ना दूसरे ने दुख दिया ये रहेगा। कुबुद्धि का फल है ये। और कुबुद्धि मिटाने का अधिकार मनुष्य मात्र को है। तो दुख देने वाला कोई नहीं है तो क्या है ये दुख? तो क्या ये परिस्थिति आती है पहले हुए कर्मों के फल का एक नाश करने के लिए, एक प्रवाह आरूप से, कभी सुखदायी कभी दुखदायी, ऐसा प्रवाह है। ये बेचारा ना किसी को दुख देता है ना सुख देता है, ये तो निजकृत कर्म भोग सुख भोग के अनुसार से वो प्रवाह बहता है। उसको कोई सुखदायी मान लो, कोई दुखदायी मान लो। गंगा जी के बाढ़ में कई गायों बह गई, कई ब्राह्मण गांव बह गए, और कईयों का जीवन मिल गया, खेती हो गई, मनोमन धान हो गया, अच्छा हो गया। तो गंगा जी ने किया नहीं, होता है, गंगा जी के प्रवाह से होता है, ऐसे विधान के प्रवाह से होता है। इसमें सुखी दुखी होना गलती है। अब उसमें निजकृत कर्म भोग सब रहता है। इसमें भी एक रहस्य की बात है। कर्मों से परिस्थिति आती है और सुखी दुखी होता है वो कुबुद्धि से।
सुखी होना भी कुबुद्धि है, दुखी होना भी कुबुद्धि है। मैं सुख कर लूंगा और दुख मिटा दूंगा, ये वृथाभिमान है, बिल्कुल वृथाभिमान है। ऐसा हो तो कोई तो जीवन भर में सुखी आता, सुखदायी परिस्थिति होती, तो ये वृथाभिमान है। तो क्या करे कि सुख दुख दोनों ही साधन सामग्री है। सुख सामग्री मिल जाए तो उसको चाहिए कि जिसके सामग्री नहीं है उसकी सहायता करे। सुखदायी सामग्री सबकी सेवा के लिए मेरी है, और दुखदायी सामग्री भोग के लिए नहीं है। दुखदायी सामग्री सुख इच्छा मिटाने के लिए है, ये सावधान होने के लिए। दुखदायी परिस्थिति जितनी प्राणी के हितकर है उतनी हितकर सुखदायी परिस्थिति नहीं है। तो दुखदायी परिस्थिति है महान हित करने वाली है। आप इतिहास देखो तो बड़े बड़े संत महात्मा हुए ज्यादा दुखदायी परिस्थिति में ही हुए, सुखदायी परिस्थिति में कम हुए। दुखदायी परिस्थिति में बहुत अच्छे संत महात्मा हुए, दुखदायी परिस्थिति में तो वह केवल अपनी उन्नति करने के लिए दुखदायी परिस्थिति आती है। निजकृत कर्म है, अपने किए कर्मों का फल है, वो परिस्थिति विधान करने वाले परमात्मा है जो सुहृदम सर्वभूतानां मात्र प्राणी के सुहृद, तो वो आती है पर साधन सामग्री। तो दुखदायी में सुख की इच्छा का त्याग करे और सुखदायी सामग्री में उपकार करे, सेवा करे, दुनिया दीन दुखियों की सेवा करे। तो सुखदायी सामग्री भोगने के लिए नहीं है, सुख भोगने के लिए सुखदायी परिस्थिति नहीं, दुखदायी परिस्थिति दुखी होने के लिए नहीं, त्याग के लिए है। भीतर से त्याग, हम सुख भोगना है ही नहीं तो दुखदायी क्या करेगी बताओ। हमें सुख भोगना ही नहीं है, अब दुखदायी परिस्थिति क्या करेगी। रुपयों का हमें सुख लेना ही नहीं है तो रुपया नहीं हो तो क्या होगा, कैसे दुख होगा। हमें अनुकूलता भोगनी नहीं है तो अनुकूलता और कैसे सुखी बना देगी। हमारी परिस्थिति जितनी दुखदायी आ गई वो त्याग के लिए, हृदय से त्याग। वहां दुखी नहीं, दुख हम क्यों, ये दुख नहीं ठहरता, नहीं दुख ठहरता ना सुख देता। आगमा पाइनो अनित्या, भगवान ने कह दिया, महान मंत्र है आगमा पाइनो अनित्या, आगमा पाइनो अनित्या। मैंने तो कई बार कहा है आप दुखदायी से दुखदायी परिस्थिति आ जाए तो मानसिक जप कर लो, आगमा पाइनो अनित्या, आगमा पाइनो अनित्या। आने जाने वाले हैं अनित्य, आने जाने वाले कभी रहने वाले नहीं। अलंग हम दिन रात्रि बतरीहा, सुख स्थानंतरम दुखम, दुख स्थानंतरम सुखम। ये दोनों कैसे हैं, दिन रात किसी को कोई मिटा नहीं सकता, इस तरह से ये आते रहते हैं। तो आगमा पाइनो अनित्या स्थान स्थिति स्थिति से क्या होगा, यंग है ना व्यथित थे, ये सुख दुख जिसको व्यथित नहीं करते सो अमृतत्वाय कल्पते, वो मुक्ति का पात्र हो जाता है, इसमें संदेह नहीं। तो सुख सामग्री उपकार करने की, सेवा करने के लिए, दुखदायी सामग्री सुख की इच्छा का त्याग करने के लिए, सुख की इच्छा का भोग का दोनों का त्याग कर दे। सुखदायी में भोग का त्याग कर दे, दुखदायी में इच्छा का त्याग कर दे। जय राम जी। सियावर रामचंद्र की जय। मोर मुकुट बंसी वाले।